हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुमान प्रमाण, जो कि आपका पदार्थ विज्ञान का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पेपर 2 का। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अगर आप ये वीडियो लेक्चर हमारा देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारे आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि BMS मीट को है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। ठीक है, सो चेकआउट कर सकते हैं आप, जहाँ पर आपको लेक्चर और प्लस नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अनुमान प्रमाण के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में हमारा क्या लिखा हुआ है कि ज्ञान हमें जो है दो प्रकार से होता है। हमने पढ़ा था, एक प्रत्यक्ष ज्ञान और एक अप्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब आपको पता ही ऑलरेडी कि जो हमारा इंद्रियों से डायरेक्ट संबंध होता है, उसके द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमारा प्रत्यक्ष हो गया। और जो अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसका उसके साथ, ठीक है, जो अप्रत्यक्ष ज्ञान है उसका हमें कैसे पता चलता है, तो उसका जो साधन है, ठीक है, जैसे अनुमान है, उपमान है और आप्तोपदेश, इनके प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमें क्या होता है, जो अप्रत्यक्ष ज्ञान है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका देखो निरुक्ति देखते हैं, उत्पत्ति कैसे होती है इसकी। दो शब्दों से ही मिलकर हमारा बना हुआ है, अनु प्लस मान। दोनों को तोड़ दिया, अनु प्लस मान। तो अनु मीन्स होता है पश्चात या बाद में, लेटर ऑन। और ज्ञान मतलब नॉलेज, यानी कि जिससे बाद में ज्ञान की प्राप्ति हो, हमारा क्या कहलाता है, अनुमान। अब सिंपल सी टर्मिनोलॉजी की बात करी जाए कि अनुमान मतलब क्या, तो गैस करना। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें गैस करते हो, लाइक अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो तो गैस करते हो ना आपकी कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी नहीं हारेगी, ठीक है, कौन सी टीम कितने रन बनाएगी, एक अनुमान लग जाता है कि हाँ इतने रन तक बन सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। यानी कि जो भी हमारा प्रत्यक्ष कारण है उसको देखकर उसके आधार पर बाद में पश्चात किसी अप्रत्यक्ष ज्ञान के विषय का प्राप्त होना, ये हमारा क्या कहलाता है, अनुमान कहलाता है। मीन्स कोई भी हमारा एक प्रत्यक्ष कारण है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हमें पता है कि ये चीज़ ये है, उसके बेसिस के ऊपर, ठीक है, जो हमारा अननोन चीज़ है उसका हमें ज्ञान प्राप्त होना क्या कहलाता है, अनुमान कहलाता है। तभी इसमें लिखा है कि पश्चात, यानी कि जब आपने एक जानने वाली चीज़ को देखा उसके बाद आपको जो नहीं जानने वाली चीज़ उसका नॉलेज हुआ, तो हमारा क्या हुआ, अनुमान हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे क्रिकेट मैच को लेकर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 20 ओवर्स में जो है रन बने हैं 120। ऐसे अगर 50 ओवर का मैच होता है तो कमेंटेटर पूछते हैं कि क्या लगता है आपको, साथी कमेंटेटर से कितना पहुंच जाएगा स्कोर। तो वो सोचते हैं कि जब 20 ओवर में 120 बने हैं तो एक गैस, एक अनुमान, हमें पता नहीं है कितने बनेंगे, पर जो रन रेट चल रहा है रिक्वायर वाला, उसको वो हमारा क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो है सामने उसको देखकर हमें 40 ओवर तक का अंदाज़ा लगाना है कि हाँ अगर यहाँ पर 120 बने हैं तो मोस्ट ओवर 40 ओवर तक भी 120 ही के आसपास बनेंगे, तो यानी कि टोटल जो है 240 का स्कोर पहुँच सकता है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल हो गया एक अनुमान प्रमाण का। इसके लक्षण की बात करते हैं, लक्षण या परिभाषा एक ही बात है जो मैंने आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ। ठीक है, सो क्या यहाँ पर कह रहा है कि युक्ति के आधार पर जो भी तर्क किया जाता है, युक्ति लगाते हैं उसके आधार पर जो भी तर्क है उसको अनुमान कहते हैं। या फिर किसी विषय के वस्तु के प्रत्यक्ष स्थित न होने पर युक्ति के द्वारा जो उस वस्तु के लिए विचार किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, अनुमान कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति की जठराग्नि को देख पाना संभव नहीं है, पर अगर उस व्यक्ति की जठर शक्ति यानी खाना पचाने का जो भी समय है उसके द्वारा उसकी जठराग्नि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मीन्स कह रहे हैं कि जो किसी व्यक्ति है, मान लो उसकी जठराग्नि तो हम नहीं देख सकते कि कैसे है उसकी जठराग्नि, उसके अंदर कितनी है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम उसका अनुमान लगाते हैं कि हाँ अगर ये हमने आज खाना खिलाया 6 घंटे में पच गया तो मतलब जठराग्नि सही है उसकी। अगर 8 या 10 घंटे में पच रहा है खाना तो क्या उसकी जठराग्नि मंद है। और अगर जल्दी पच गया 4 घंटे में फिर से भूख लगाती है उसको, तो क्या है, उसकी जठराग्नि तीव्र है। तो इससे क्या होता है, उसकी जठराग्नि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। या फिर एक और डेफिनेशन है, लिंगी के ज्ञान द्वारा लिंग का ज्ञान प्राप्त करना हमारा अनुमान है। जैसे धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान, यानी कि धुओं को देखकर हमें अग्नि का ज्ञान हो जाना। तो यहाँ पर जो अग्नि है वो हमारा क्या है, लिंगी है, और जो धूम है हमारा क्या है, लिंग है। धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान हो जाना ये हमारा क्या कहलाता है, अनुमान प्रमाण कहलाता है। तो यहाँ पर ये भी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो 3 डेफिनेशन है, आप इनमें से एटलीस्ट 2 याद जरूर करिएगा ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं
कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। नंबर फर्स्ट आती है आपका अनुमिति। अनुमिति का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, परामर्श जन्य ज्ञान अनुमिति, यानी कि जो भी डिस्कशन वाली चीज़ें होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, अनुमति के अंदर आती है। मैं परमिशन या डिस्कशन करके जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसको मैं अनुमति कहते हैं। ठीक है, डिस्कशन यानी कि परामर्श से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसको अनुमति कहते हैं। अब अनुमति तो जान ली हमने, जो परामर्श से मैं कर, अब परामर्श क्या होता है, डिस्कशन क्या होता है, और इसके साथ एक टर्मिनोलॉजी हो रहा है व्याप्ति। तो व्याप्ति के साथ सदैव पक्ष धर्मता का ज्ञान होना हमारा परामर्श कहलाता है। मतलब कि परामर्श का क्या मतलब होता है कि जो भी सलाह होता है, जो भी मंत्रण की जाती है, आपस में बातचीत, जो विचार किए जाते हैं वो हमारा परामर्श कहलाते हैं। अब इसकी देखो डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो रट्टा मार वाली हैं, तो ये भी यहाँ पर आपको इसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फालतू अपना दिमाग लगाना नहीं है, जो जैसी चीज़ है वैसे उसको याद कर लो कि व्याप्ति के साथ सदैव पक्ष धर्मता का ज्ञान हमारा परामर्श कहलाता है। अब बात कर लेते हैं व्याप्ति की। तो व्याप्ति क्या होता है हमारा, हेतु और साध ये हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है, हेतु और साध हमारे क्या रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, इसको बोलते हैं व्याप्ति। ठीक है, हेतु और साध का हमेशा साथ रहना हमारा क्या कहलाता है, व्याप्ति कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे जहाँ 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 पर धूम होता है वहाँ अग्नि की अवश्य उपस्थिति होती है। अब जहाँ पर धुआं निकलेगा तो वहाँ पर आपको पता है कन्फर्मेशन अग्नि होगी, क्योंकि अग्नि से ही धुआं लगता है। तो इस प्रकार के ज्ञान को व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, जो हमें पता चल जाता है। तथा धूम और अग्नि के आश्रय अर्थात पर्वत को पक्ष कहते हैं। अब यहाँ पर्वत कहाँ से आ गया, तो यार एक एग्जाम्पल है, आप ये जो चैप्टर है ना इसमें एक एग्जाम्पल याद रखना कि पर्वत पर धूम है। ठीक है, और धूम किससे आती है, अग्नि से। तो ये एग्जाम्पल है ना, आपको ये पूरे अनुमान चैप्टर में आपको मिलेगा। ठीक है, कि या तो पर्वत पर धूम है या पर्वत पर अग्नि है। ठीक है, तो बस इसी की रेफरेंस ये चैप्टर हमारा घूमता रहेगा। कुछ यहाँ पर टॉपिक ऐसे आएंगे जिसका जो एग्जाम्पल है वो इस एग्जाम्पल मतलब कि जिसमें कुछ टॉपिक समझाने के लिए ये एग्जाम्पल जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे पर्वत पर धूम है और जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। ठीक है, तो जो हमारा आश्रय होता है पक्ष, यानी कि जहाँ पर हमारा हेतु और साध रहते हैं, जहाँ पर हमारा अग्नि और धूम है। हेतु मतलब क्या, कारण होता है। ठीक है, हेतु मतलब क्या है, कारण है। तो धुएं का कारण हमारा क्या है, अग्नि है। ठीक है, ऐसे ही जो जो पक्ष होता है, मतलब कि कहाँ पर अग्नि है, अग्नि कहाँ पर है, पर्वत पर। तो पर्वत हमारा क्या हो गया, पक्ष हो गया। ठीक है, जहाँ पर जो चीज़ स्थित है, जैसे गैस है, गैस मतलब कि खाना बनाने वाली गैस है, तो खाना बनाने वाला जो जगह है वो कहाँ, हमारी किचन में। तो हमारा किचन क्या होगा, पक्ष हो गया एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है हेतु। क्या है, जिसके द्वारा किसी विषय या वस्तु को सिद्ध किया जाता है। हेतु क्या है, हमारा कारण, रीज़न। ठीक है, तो जिसके द्वारा किसी भी विषय या वस्तु को सिद्ध किया जाता है उसको हेतु कहते हैं। उसके हमारे पर्यायवाची हैं व्याप, साधन और लिंग, ये तीन इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, यानी कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारा धूम है वो अग्नि को सिद्ध करता है कि हाँ जहाँ धूम होगा वहीं अग्नि होगी। तो इसका क्या, अग्नि जलने का हेतु क्या हुआ, रीज़न क्या हुआ, मतलब कि धूम के निकलने का रीज़न क्या हुआ, अग्नि। तो वो ये कि धूम के द्वारा अग्नि की उपस्थिति प्रेजेंस हमारा सिद्ध हो गया, इसलिए हमारा जो धूम है वो हेतु है और जो अग्नि है वो हमारी क्या है, साध्य है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी।